तो जैसा कि आप सभी को पता है 8 सितंबर को कक्षा 11वीं का मैथ्स का पेपर है और आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर में प्रश्न सभी प्रश्न बैंक में से ही पूछे जा रहे हैं। अगर आप प्रश्न बैंक को तैयार अच्छे से कर लेते हैं तो आप 80 में से 80 स्कोर जरूर कर पाएंगे। तो चलिए, अभी मैंने आपके 1 और 2 पार्ट के ऑब्जेक्ट करवा दिए हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 भी डाल दिया है और अब मैं पार्ट 3 डालूंगा। तो मैं आपको पार्ट त्रिकोणमितीय फलन के ऑब्जेक्ट करवा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम अध्याय 3 के ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, बाद में मैं आपको पार्ट 4 और पार्ट 5 के भी करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनिए, पहला क्वेश्चन है। तो पहला देखते हैं, 225 डिग्री की रेडियन माप होती है। तो 225 डिग्री की दोस्तों 5 पाई बटे 4 होती है, क्योंकि 5 गुणा 180, पाई की जगह पे अपन 180 धर देते हैं और फिर नीचे 4। तो 4 तिया वाला 4 चुको 16 और बची 5 4 5 20। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 225 डिग्री। ठीक है, ये आंसर होगा। दूसरा दिया है 7 पाई बटे 6 रेडियन माप की संगत डिग्री माप होती है। तो इसकी भी आप इस तरीके से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 210 डिग्री। फिर आपका तीसरा दिया है फलन y बराबर cos x का परिसर रेंज होती है। तो इसकी रेंज हो जाएगी -1 और 1। ठीक है, फिर आपका चौथा दिया है साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 का मान होता है। तो पाई की जगह आपको 180 धर देना है और इसकी जगह भी 180 रखेंगे। तो जैसे ही आप रखेंगे तो 6 से 180 कट जाएगा, 6 18 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान रख देंगे और कॉस डिग्री। फिर आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर आपका दिया है साइन 15 डिग्री का मान है। साइन 15 डिग्री का मान करनी 3 - 1 बटे 2 करनी 2 होता है। ठीक है, कोस एवं सेक फलन किन चतुर्थांशों में धनात्मक होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि प्रथम एवं चतुर्थ में होते हैं, क्योंकि वो गोल घेरा रहता है और ऐसे में 360 डिग्री रहते हैं और ऐसे में 90 और 270 डिग्री रहते हैं। ठीक है, इधर वाले सारे वो रहते हैं पॉजिटिव, इधर वाले ठीक है मैं आपको बता दूंगा, तो मैं आपको वीडियो ला दूंगा वो भी। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साइन ए 1/2 हो तो साइन 2a होगा। तो मैंने ये आपके लिए सोल्व कर दिया है। साइन 0 a बराबर 1/2 है और a का मान तो 1/2 कौन सी डिग्री का होता है, साइन 30 का। तो साइन 30 बराबर 1/2, a बराबर 30 डिग्री आ गया। तो क्या होगा है साइन 2a बराबर क्या होता है अपना 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, 2 गुणा 1/2, 1 करनी 3/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा करनी 3/2। ठीक है, फिर आपका दिया है कोसेक 7 पाई बटे 6 का मान होगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ये कोसेक 7 पाई बटे 6। तो पाई की जगह आपको आंसर क्या रख देना है 180। जैसे ही आप 180 रखेंगे कोसेक 6 से 18 को काट देना। ठीक है, 30 आ जाए, 30 का गुणा 7 में कर देना 210 डिग्री। अब 210 डिग्री को ऐसे लिखना कि 180 यहाँ पर आ जाए और 30 यहाँ पर आ जाए। तो 180 + 30 डिग्री लिख दिया। तो 180 प्लस थीटा में क्या होता है कोसेक माइनस हो जाता है और चेंज नहीं होता। माइनस कोसेक 30 डिग्री और माइनस कोसेक 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 2, तो -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका तीसरा दिया है सही विकल्प नहीं रिक्त स्थान, साइन 45 डिग्री का मान होगा। तो साइन 45 डिग्री का आपका मान क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का आपका मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2। 1/2। ठीक है, फिर आपका दिया है cos π/3 का मान लिखिए। तो cos π/3 यानी इस प्रकार से निकाल लेना आप, पाई की जगह पे 180 रख देना और 3 से 180 काट देना। तो आपका क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का आप जानते हैं 1/2 होता है। ठीक है, फिर आपका दिया है सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी आप मिलाएंगे क्योंकि सही जोड़ी बहुत ही ज़्यादा आती हैं यही तरीके की। तो पहले का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1। तो सेक स्क्वायर एक्स -1 क्या होता है tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, पहला हो जाएगा ये। दूसरा दिया है आपको tan 2x। तो tan 2x का सूत्र आपने पढ़ा ही होगा त्रिकोणमिति में, 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर एक्स। फिर आपका दिया है तीसरा साइन π/2 -x। तो इसका क्या हो जाएगा पाई की जगह पे 180 रख देंगे, 2 से 180 काट देंगे, 90 - x आ जाएगा। तो 90 - x में क्या हो जाता है cos x। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा। फिर चौथा दिया है आपको रेडियन माप। तो रेडियन माप में क्या हो जाएगा आपका 180/π डिग्री माप। ठीक है, फिर पांचवा दिया है आपको साइन 2nπ प्लस x। साइन 2n + π x का क्या हो जाएगा ये साइन x। ठीक है,
अब आपको मैं और जोड़ी है अभी तो बहुत ही हैं। फिर आपका दिया है 180 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में आपकी क्या हो जाएगी, पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन हो जाएगा। फिर दिया है आपको कॉस पाई, तो कॉस पाई यानी कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप जानती हैं कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -2, -1 होता है, ठीक है, क्या होता है, -1। फिर दिया है आपको टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का टेन थीटा। फिर आपको चौथा दिया है आपको सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, ठीक है। फिर आपका पांचवा दिया है कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का आप मान जानती हैं कि करनी 3 होता है, तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। आपको कुछ भी गलत नहीं करना है, मैं आपको सही से बता रहा हूँ। और सब्सक्राइब लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत करता हूँ। तो साइन अगला दिया है 2 साइन ए कोस ए, तो 2 साइन ए कोस ए किसका सूत्र होता है अपना, साइन 2a का, तो ये हो जाएगा पहला, ठीक है। फिर आपका दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है अपना, साइन 2a नहीं कोस 2a, 1 माइनस साइन 2 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोस 2a, ठीक है। फिर आपका तीसरा दिया है 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये आपका सूत्र होता है tan 2a का, तो ये हो जाएगा आपका आंसर tan 2a, ठीक है। फिर चौथा दिया है आपको 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा। ये सब सूत्र की जोड़ी हैं, अगर आपने सूत्र अच्छे से याद कर लिए तो आपको ये जोड़ी बहुत अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपका पांचवा दिया है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पांचवा, ठीक है। अब और जोड़ियाँ अभी तो चौथे में देखते हैं कि साइन 15 डिग्री बराबर होता है, तो साइन 15 डिग्री का अपन ने मान पहले बताया कि पहले 1 होता है, ठीक है, ये होता है ये करनी 3 माइनस 1 2 बटे करनी 2। फिर आपका दिया है साइन 2x बराबर होता है, साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan x और 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ठीक है। फिर आपका दिया है tan 2x बराबर होता है, तो tan 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x, ये सभी सूत्र हैं, सूत्र अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। cos 2x बराबर होता है, तो cos 2x बराबर होता है आपका ये क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आपका दिया है cos 2x नहीं, ये तो हो गया cos 15 डिग्री का मान होता है, तो cos 15 डिग्री का मान ये हो जाएगा आपका करनी 3 प्लस 1 बटे 2 करनी 2। फिर आपका आता है 4 नंबर नहीं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो चौथा प्रश्न है, इसका पहला देखते हैं, रेडियन माप और डिग्री माप में संबंध लिखिए। तो रेडियन माप और डिग्री माप में आप संबंध लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। फिर आपका दूसरा दिया है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। फिर आपका दिया है कोण को परिभाषित कीजिए, तो कोण की परिभाषा मैंने ये लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच जो घुमाव कोण बनता है उसे कोण कहते हैं, ठीक है। फिर आपका दिया है कोस 225 डिग्री का मान लिखिए, तो कोस 225 डिग्री का मान होता है आपका माइनस का 1 बटे करनी 2, ठीक है, क्या होता है माइनस का 1 बटे करनी 2। अब आते हैं आपके सत्ता है पहला, एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है, तो ये सत्य क्योंकि कोण की परिभाषा ये भी होती है, ठीक है। फिर दूसरा दिया है एक पूर्ण परिक्रमण का 180वां भाग 1 डिग्री कहलाता है, तो ये असत्य क्योंकि 360 डिग्री व भाग कहलाता है, ठीक है। फिर तीसरा दिया है आपको एक इकाई वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को 1 रेडियन कहते हैं, तो ये सत्य क्योंकि ये भी रेडियन की परिभाषा है, ठीक है। चौथा आपको दिया है रेडियन माप बराबर 180 बटे पाई डिग्री माप होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि डिग्री माप होती है पाई अपॉन 180, ठीक है। पांचवा दिया है आपको यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, चाप की लंबाई r और केंद्र पर अंकित कोण थीटा है, रेडियन है, तो थीटा बराबर L बटे जी आर, तो ये आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि कोण बराबर त्रिज्या चाप बटे त्रिज्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या सत्य।
ठीक है। तो मैंने अभी आपको चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं और अभी मैं पार्ट 4 और पार्ट 5 के भी करवा दूंगा। तो आप पार्ट 4 कमेंट लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।